अगर आप एक पैन कार्ड धारक है, आपने अपना पैन कार्ड बहुत पहले वोटर आईडी कार्ड से बनाया था या रिसेंटली आधार कार्ड से, लेकिन आप जब इनकम टैक्स वेबसाइट चेक करने जाते हो आधार पैन लिंकिंग स्टेटस में, तो यहाँ पे आपको आधार पैन लिंक नहीं है और लिंक करने के लिए आपको कहा जाता है। आपका आधार कार्ड पैन से लिंक ना होने के कारण आपको बहुत सारे सर्विसेज, आप कोई काम कर रहे हो, कोई तरह का चीज कर रहे हो, आपको दिक्कतें आ रही, कहा जा रहा है कि आप अपने पैन कार्ड को आधार से पहले लिंक करवाइए। जब आप इस चीज को प्रोसेस कर जाते हो तो 1000 रुपए का आपका चालान भी वहाँ पे मांगता है। तो आज की इस वीडियो हम जानेंगे बिना 1000 रुपया का चालान पे किए हुए आधार कार्ड को पैन में किस प्रकार लिंक करेंगे, क्या क्या प्रोसेस करनी होती है, सारी की सारी चीजें लेके आपके लिए कंप्लीट वीडियो को बिना एक भी पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। इस प्रोसेस को अपने कंप्यूटर से करेंगे ताकि आपको अच्छी व्यू मिल सके। इसके बाद हम इसके मोबाइल प्रोसेस की भी लाएंगे जहाँ पे आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। तो अभी हम कंप्यूटर से करेंगे, उनकी वीडियो आप देख ले। अगर मोबाइल वाले आएंगे तो आप उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी गूगल क्रोम पे आ जानी है। यहाँ पे आपको सर्च करना है ITR। जैसे आप सर्च करें पहला ऑप्शन होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाएगी। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में कुछ आइकॉन मिलेंगे। स्क्रॉल डाउन कर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे लिंक आधार स्टेटस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पेन नंबर और आधार नंबर डालने को कहा जाएगा। जहाँ पे आपको कहा जाएगा पेन नॉट लिंक विथ आधार, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार टू लिंक योर आधार विथ पेन। आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको एक नया पेज पे फेंक दिया जाएगा जहां पे आपको अपना फिर से पेन नंबर एंड आधार नंबर दर्ज करने। इसके ऊपर अगर इसके डिस्क्लेमर पढ़ेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो रूल है 28 मार्च 2023 से लागू की गई है, जिसमें आपको आधार से लिंक करने के लिए 1000 रुपए थ्राउट ई-पे टैक्स वगैरह नॉन रिफंडेबल आपको चार्ज यहाँ पे लगेंगे। 2 बार यहाँ पे अलग मेंशन में कहा गया है। इसके साथ साथ इस कुछ नया अपडेट दी गई है जिसमें कहा गया है यहाँ पर कि फॉलोइंग कैटेगरी आर एग्जाम्पशन फॉर आधार पेन लिंकिंग, यानी कि ये सब लोगों को आधार लिंक करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी 1000 रुपए का चालान नहीं देना। वो कौन लोग है? देखो, NRIs है, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया में आके बिजनेस करते हैं, इंडिया का पेन कार्ड में, लेकिन इंडिया का वो नागरिक नहीं है, उनके लिए है। तीसरा, उनके लिए जिनकी उम्र 80 साल या उससे ऊपर हो चुकी है, उनको कोई पैसे पे नहीं करने इसको लिंक करने के लिए। एंड चौथा, जो इस स्टेट से रहते हैं, आसाम, मेघालय और जम्मू कश्मीर से रहते हैं, तो उनको 1000 रुपए पे करने नहीं होंगे। इनके अलावा आप अगर आप कहीं और से तो आपको 1000 रुपए लगेंगे, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट है और 1000 रुपए लगाने का आप अगर ये तो कैसे करें चलिए समझते हैं। सिंपली लेफ्ट साइड आपको फिर से अपना पेन नंबर और आधार नंबर दर्ज कर लेनी है। दर्ज करने के बाद नीचे आपको वैलिडेट करनी है। यहाँ आप जैसे वैलिडेट करोगे तो कहा जाएगा पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड, यानी आपके तरफ से इस पेन कार्ड और आधार कार्ड के लिंकिंग रिगार्डिंग कोई भी पेमेंट आपने नहीं की है। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू पे थ्राउट ई-पे टैक्स, पेमेंट को प्रोसेस कर पेमेंट कर जानी होगी। यहाँ पे लिखा रहा आपको 1000 रुपए लगेंगे, तो कंटिन्यू थ्राउट ई-पे पे हम जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको पेन नंबर दर्ज करनी है 2 बार, यानी अपना पेन नंबर ऊपर में 2 दर्ज करनी है और एक अपना एक्टिव मोबाइल नंबर। जरूर नहीं है वो आधार से लिंक हो, जरूर नहीं है वो आपके पेन में भी लिंक हो, कोई भी आपका अपना नंबर दर्ज यहाँ कर देनी है। दर्ज के जैसे कंटिन्यू करेंगे आपके रजिस्टर नंबर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक 6 डिजिट का OTP गिर जाएगा। उस OTP से यहाँ आपको वेरीफाई कर लेनी है। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे उस पेन में जो नाम है वो नाम के शुरू के कुछ लेटर एंड लास्ट के लेटर एंड सरनेम लास्ट नेम दोनों का नंबर से आप पता कर लोगे ये पेन कार्ड आप ही का है या जिनका आप करने जा रहे हो उन्हीं का नाम से पता कर लो। कंफर्म जब हो जाओगे तो यहाँ पे कंटिन्यू आपको कर लेनी है। आफ्टर कंटिन्यू आपको ई-पे टैक्स के कुछ एक कॉलम खुल जाएंगे। अब यहाँ पे पेमेंट मोड क्या सिलेक्ट करें? बहुत लोग यहाँ पे ना 1000 रुपए पेमेंट तो करनी है, फंस जाते हैं। क्या हम सिलेक्ट करें ताकि हम सही से करें? यहाँ पे मैं भी फंस गया फर्स्ट टाइम करने के, तो मैंने फिर हेल्प ली है। तो यहाँ पे सिंपली आपको सिलेक्ट करनी है इनकम टैक्स के अंदर, फर्स्ट वाले के अंदर क्लिक कर आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देनी है। जैसे प्रोसीड आप क्लिक करोगे इसके बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज करने को कहा जाएगा। असेसमेंट ईयर आपके जो ईयर चल रहे हैं उससे 1 साल बाद की ईयर को सिलेक्ट की जाती है। अगर अभी आज 2024 जब मैं वीडियो बना चल रहा हो तो आपको 25-26 असेसमेंट ईयर होंगे। एंड इसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड में आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन कर नीचे आनी है और यहाँ पे अदर रेसिपेंट 500 को सिलेक्ट कर लेनी है। इसे करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो सब टाइप ऑफ पेमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है फी फॉर डिले इन लिंकिंग पेन विथ आधार। इस पे सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर लेनी है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे जाओगे यहाँ पे एक पूरा टैक्स स्लैब खुल जाएगा, फिर नीचे 1000 रुपए दिखेंगे, फिर आपको एक बार और कंटिन्यू कर लेनी है। इसके बाद आपको पेमेंट करने का पेज आ जाएगा जहाँ पे आप नेट बैंकिंग, अपने ATM के डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर जहां पे आप चालान कटवाते थे, जहां पे ट्रांजेक्शन में तो वो करते हैं, RTGS NEFT नेट बैंकिंग शुरू कर सकते हैं या फिर पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग UPI एंड क्रेडिट कार्ड। सबसे अच्छा रहेगा आप UPI या फिर ATM कार्ड से करना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आप सेलेक्ट कर, मैं यहाँ पे UPI का यूज करूंगा।
कर सकते हैं। यूपीआई सेलेक्ट करने का मैं HDFC बैंक यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप कोटक वोटक भी कर सकते जो इस बैंक को आपको प्रीफर्ड हो। यहाँ आप करने का पे करेंगे, एक आपका टर्म एंड कंडीशन आ जाएगा, इसे एक्सेप्ट कर स्क्रॉल डाउन कर सबमिट टू बैंक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक पेज खुला जहाँ पे आपको यूपीआई सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे जिस पेमेंट मोड से आपको करना है उसे सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पे फोन पे कर रहा हूँ, उसके आपको यूपीआई आईडी दर्ज करनी है। आप कोटक सेलेक्ट कर दो, वहाँ QR कोड बन जाएगा, आप स्कैन भी कर सकते हैं। जिससे भी आपको सुविधा उस बैंक को आप सेलेक्ट कर इजिली कर सकते हो। तो यहाँ पे हम अपना यूपीआई डालकर रिक्वेस्ट कर पेमेंट करवा लेते हैं। हमने यहाँ पे अपना यूपीआई डाल दिया, हमारे पास में ही फोन था जिनका वो ये इशू था, उसके पेमेंट में रिक्वेस्ट में डाल दी। वहाँ पे 1000 रुपए का इनकम टैक्स की तरफ से रिक्वेस्ट आ गई। रिक्वेस्ट को हमने पेमेंट यूपीआई के थ्रू करवा दिया। यूपीआई होने का कुछ ही सेकंड में यहाँ पे हमारा पेमेंट कंप्लीट हो गया। एंड इस पेमेंट का एक आपको रिसिप्ट PDF जो होती है वो डाउनलोड हो जाएगी, इसे आप संभाल कर रख सकते हैं। कभी कोई इशू आने वैसे कोई दिक्कत तो नहीं होती ऑनलाइन प्रोसेस में, फिर भी आप रख सकते हो डाउनलोड पे क्लिक करके। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा हमने तो पेमेंट कर दिया, अब हमारा लिंक हो गया, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। आप भूल कर दोगे आपका लिंक नहीं होगा, पैसे भी आपके बर्बाद चले जाएंगे। आफ्टर पे लिंकिंग पेमेंट आपको 1 से 2 दिन, मेरे केस में 1 दिन में हो गया था, आपको वेट करना होगा। नहीं तो आप जब भी लिंक आधार स्टेटस में जाओगे और अपना पेन नंबर आधार नंबर दर्ज करोगे, आपको पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पेन एरर देखने को मिलेगा। तो ये एरर से आपको कुछ समय लेता है, उसके बाद ये अपडेट होता है। तो घबराए नहीं, अगर आपका पेमेंट कट गया और आपको यहाँ पे पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड मारा, टेंशन नहीं लेनी है, कुछ समय के बाद ये अपडेट हो जाएगा। तो आप जरूर वेट कर ले। 1 day later. तो हमने 1 दिन वेट कर लिया एंड उसके बाद हम अपने डिटेल को वैलिडेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है योर पेमेंट डिटेल आर वेरीफाइड, प्लीज क्लिक ऑन कंटिन्यू टू प्रोसीड विथ सबमिशन ऑफ आधार पेन लिंकिंग रिक्वेस्ट। यहाँ पे आपने जो पेमेंट की थी उस पेमेंट का डिटेल, चालान नंबर एंड कोड, पेमेंट डेट सब दिख जाएगा। 18 अगस्त को किया था, ये सारी चीज यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे सिंपली आपको कंटिन्यू क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, आपके सामने एक बार यहाँ पे पेन नंबर आधार नंबर दिखने के साथ साथ यहाँ पे नीचे नेम एज पर आधार, यानी आधार कार्ड नाम के आपको यहाँ पे दर्ज कर लेनी है। इसके साथ आपका मोबाइल नंबर, जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर चालू जो आपके पास में, वो नंबर दर्ज कर लेनी है। एंड इसके बाद आपको पूछ जाएगा आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार। बहुत सारे आधार कार्ड में लोगों का सिर्फ ईयर होता है, यानी कि वहाँ पे 1/1/2005 2000 डेट बर्थ होता है ना, वहां पर रहेगा डायरेक्ट 2005 रहेगा या फिर 2001 रहेगा, 2000 रहेगा, इस प्रकार ईयर होता है आधार में। अगर ऐसा आपका आधार है तो आप ऊपर वाले को सिलेक्ट करें, अगर ऐसा नहीं है तो आप नीचे वाले को सिलेक्ट कर ऊपर वाले को ब्लैंक छोड़ दें, अग्री एंड वैलिडेट माय आधार डिटेल में क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे इनकम टैक्स की तरफ से बहुत लोग कहते हैं आधार OTP गिरता है। मैंने क्या आधार OTP किसी में भी नहीं गिरा। अगर गिर जाए तो अलग की बात है, अगर गिर जाए तो अलग की बात है, लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स का ऑफिस गिरा, वहाँ पे 6 डिजिट का OTP गिरा। OTP हमने यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए दर्ज करके वैलिडेट कर दी। आफ्टर वैलिडेशन यहाँ पे कहा जा रहा है योर आधार पेन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव एंड सेंड टू वैलिडेट इन केस रिक्वायर, प्लीज चेक द स्टेटस 48 आवर, यानी कि 2 दिन तक का समय आपको लग सकता है इसे कंफर्म होने के लिए। अब जो आप यहाँ तक प्रोसेस कर दिए, ये आपका कंप्लीट प्रोसेस हो गया लिंकिंग प्रोसेस का। अब मैंने इसे 1 दिन के बाद चेक किया। इनकम टैक्स वेबसाइट है, आप है लिंक आधार पेन स्टेटस के अंदर वही पेन मेरा है जिसके शुरू में EP है, लास्ट में आधार के 18 है। तो यहाँ आप देख सकते योर पेन इतना इतना इज ऑलरेडी लिंक विद गिवन आधार इतना इतना। हमारा आधार जो है कार्ड जो है वो हमारे पेन कार्ड में लिंक हो गया और हम जितने बेनिफिट्स होते जो इशू में आ रहे थे अब वो हमें नहीं आएंगे। किसी भी तरह कोई काम में, कोई तरह का पेंशन में, कोई तरह का दिक्कत है, बैंक में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही। आपका पेन एक्टिव है और हर जगह यूज करने के लिए आपका पेन रेडी है। तो इस प्रकार से आप अपने आधार कार्ड को अपने पेन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। अगर आप छूट के लाभार्थी है तो आप इसमें पैसे बिना चार्ज कराए कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पेबल है तो आप 1000 रुपए पे करके भी लिंक कर सकते हैं और आपको हो रही इशू को आप सॉल्यूट कर सकते हैं। इसमें तकरीबन 3 से 4 दिन से मुझे लग गया प्रोसेस करने में। बाकी ये तो थी मोबाइल कंप्यूटर से करने की क्या प्रोसेस है। बाकी आप चाहते हो अपने मोबाइल फोन से कैसे करें तो मैं जल्दी उसके ऊपर ये कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो लेके आ जाऊँ, जहाँ अपने मोबाइल फोन से ही आप अपने आधार को अपने पेन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।